हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। अगर आप ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करते हैं ट्रेड लेने के लिए, तो ट्रेडिंग व्यू में एक टूल होता है। यहाँ पे आप जाओगे ट्रेडिंग व्यू के टूल सेक्शन में, तो 5वें नंबर पे जब यहाँ क्लिक करोगे तो वॉल्यूम बेस्ड टूल के अंदर आपको एक टूल आता है एंकर्ड वी वेब। ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम इसी एंकर्ड वी वेब का इस्तेमाल करके कैसे आप बहुत बेहतरीन तरीके से पुलबैक ट्रेड, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड ले पाओगे, उसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल करने सीखने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी ट्रेडर भाई इस चैनल का ज्वाइन बनना चाहते हैं प्लीज बनिए। बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। ये आपके सामने मैंने सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट लगा रखा है। सोलोना क्रिप्टो करेंसी क्यों लगा रखा है मैंने, क्योंकि ये 1 मई 2025 को रात के 1:24 पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस सोलोना क्रिप्टो करेंसी का मार्केट काफी ट्रेंडिंग है, अभी लाइव है। तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको इस एंकर्ड वी वेब का पुलबैक ट्रेड, स्कैल्पिंग या स्विंग ट्रेड के लिए हो नहीं सकता था। इसलिए मैं सोलोना क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपके सामने ये सोलोना का लाइव चार्ट है। ठीक है ना। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 24 अप्रैल को मैंने एक पुलबैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर एक वीडियो बनाया था। वो बहुत ही पावरफुल वीडियो है। ठीक है ना। तो उसी पुलबैक ट्रेडिंग के स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाते हुए मैं सेम स्ट्रेटजी को और बेहतरीन तरीके से आप एंकर्ड वी वेब का इस्तेमाल करके कैसे आप स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड या अगर आप शॉर्ट टर्म के 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का अगर आप स्विंग लेना चाहते हो, स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, तो इस एंकर्ड वी वेब का इस्तेमाल करके कैसे आप अपने हिसाब से ट्रेड को डिफाइन कर सकते हो, एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिफाइन कर सकते हो, टारगेट पता कर सकते हो, उसी के बारे में बात करेंगे। इसलिए मैं इस एंकर्ड वी वेब के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, ताकि कुछ मेरे सब्सक्राइबर बंधुओं का मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि भैया एंकर्ड वी वेब के ऊपर आपने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन एंकर्ड वी वेब को जरा और विस्तार से बताइए, ताकि चीजें को और बढ़िया तरीके से क्लियर करके ट्रेड लिया जा सके। ठीक है। एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप एंकर्ड वी वेब का इस्तेमाल करके ट्रेड लेना चाहते हो, तो एंकर्ड वी वेब आपके उसी एसेट्स में काम करता है जिसमें एक्सचेंज वॉल्यूम रिवल करता है। जैसे बैंक निफ्टी में आप एंकर्ड वी वेब का इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है ना। अगर मैं बैंक निफ्टी ओपन करूं, यहाँ पे आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर यहाँ पे मैं एंकर्ड वी वेब लगाऊंगा तो इसमें काम करेगा। ठीक है ना। आप निफ्टी में इस्तेमाल कर पाओगे। ये निफ्टी का चार्ट है। अगर निफ्टी के चार्ट पे एंकर्ड वी वेब लगाऊं तो इस पे निफ्टी पे काम करेगा। अगर आप सोलोना क्रिप्टो करेंसी पे लगाओगे उस पे काम करेगा। अगर आप किसी भी इंडियन स्टॉक पे लगाओगे काम करेगा। जैसे देखो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का शेयर है। ठीक है ना। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा कि आपको एचडीएफसी बैंक का शेयर लेना है, मैं सिर्फ टूल को दिखाने के लिए इस शेयर के चार्ट, रिसेंट चार्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे मैंने एचडीएफसी बैंक का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। इस शेयर इंडियन स्टॉक का एक चार्ट है। यहाँ पे एंकर्ड वी वेब में कहीं भी क्लिक करूंगा तो इस स्टॉक में फर्स्ट क्लास काम करेगा ये। ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया कि ये एंकर्ड वी वेब आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। वापस आते हैं सोलोना में। तो ये एंकर्ड वी वेब आपका फ्यूचर के किसी भी एसेट में जिसमें वॉल्यूम रिवल करता है एक्सचेंज, उस पर आप लगा के इस्तेमाल कर सकते हो। बैंक निफ्टी, ठीक है ना, सोलोना क्रिप्टो करेंसी आपका, और इंडियन मार्केट का कोई भी ऐसे, इंडियन स्टॉक मार्केट का कोई भी स्टॉक। ठीक है ना। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के और भी कुछ बहुत सारे एसेट्स हैं जिसमें ये फर्स्ट क्लास काम करता है। लेकिन कोई भी एसेट जिसमें आपका एक्सचेंज वॉल्यूम रिवल नहीं करता है, उसमें आपका एंकर्ड वी वेब काम नहीं करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शाव यूएसडी, ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है ना। आपके सामने मैंने ये गोल्ड का चार्ट लगा दिया। अगर इस पे मैं एंकर्ड वी वेब लगाना चाहूं तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड के चार्ट पे एक्सचेंज वॉल्यूम नहीं शो करता है। ठीक है। अगर मैं बिटकॉइन पे जाऊं, ये बिटकॉइन का चार्ट है, अगर बिटकॉइन के चार्ट पे मैं एंकर्ड वी वेब लगाना चाहूं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि आपको एंकर्ड वी वेब कहाँ का इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब वापस आते हैं एंकर्ड वी वेब के टूल को जानने के लिए सोलोना क्रिप्टो करेंसी के चार्ट में। अब इस सोलोना क्रिप्टो करेंसी के चार्ट में आपको यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, या आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन, या आपका जो भी ईएमए इस्तेमाल करते हो उसके हिसाब से आपको ये लाइन दिख रहा होगा। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए लगा रखा है। अब ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूं मैं। सबसे पहला लॉजिक है कि अगर आपने मेरा एंकर्ड वी वेब का पहला कोई भी वीडियो देखा होगा तो आपको एंकर्ड वी वेब के बारे में बहुत सारी चीजें पता होंगी। अगर आपने नहीं देखा तो मैं एक बार
शॉर्ट में रिपीट कर दो। एंकर्ड वीवेब को लगाने के लिए करते क्या है कि सबसे पहले इस एंकर्ड वीवेब के टूल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जहां चाहो वहां पे क्लिक कर सकते हो, और जहां से क्लिक करोगे ना, ये एंकर्ड वीवेब आपका प्राइस का एवरेज लाइन वहीं से ड्रॉ करना लाइव मार्केट में शुरू कर देता है। तो बेसिकली इसका जो मेन पर्पज होता है यूज करने का, तो आप सपोज मान लो कि मार्केट का जो भी हमारा ओपनिंग टाइम फ्रेम होता है, देखो यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एंकर्ड वीवेब का इस्तेमाल किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हो, चाहे आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे, 1 महीना, 1 सप्ताह, ठीक है ना। तो किसी भी टाइम फ्रेम में काम करता है। बस आपको ध्यान क्या देना है कि जो भी एंकर्ड वीवेब प्लॉट होता है लाइव चार्ट पे, तो उस पे आपको अगर पुलबैक पे ट्रेड लेना है तो पुलबैक की एंट्री ढूंढनी होती है। अगर आपको मार्केट ओपन होती है पहले कैंडल के साथ अगर ट्रेड लेने का प्लान कर रहे हो, उसके लिए भी लॉजिक काम करता है, ठीक है ना। टारगेट डिफाइन करने के लिए भी काम करता है। तो ये सारी चीजें खूबियां हैं इस एंकर्ड वीवेब का। अब अलग अलग तरीके से कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, तो एक पहला लॉजिक होता है कि मार्केट में जब भी सेशन ओपन होता है, ये देखो आपका ये 30 अप्रैल 2025 का सोना का चार्ट है, और मॉर्निंग में इंडियन टाइम के हिसाब से ये 5:30 में यहाँ पे एक्सचेंज ओपन हुआ, यहाँ पे क्रिप्टो का मार्केट ओपन हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे तो अब करते क्या है कि इसको सही तरीके से ट्रेड करने का लॉजिक होता है कि जब भी हम करंट डे में ट्रेड करते हैं डे ट्रेडिंग के अंदर, तो पहला एंकर्ड वीवेब हम लगाते हैं आपका कैंडल के ओपनिंग पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंकर्ड वीवेब लेंगे और यहाँ पे पहले कैंडल पे क्लिक करेंगे। तो जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ईएमए की तरह लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देता है, और ये लाइन तब तक फ्यूचर में आगे बढ़ता जाएगा जहां तक ट्रेड आपका आगे प्रोग्रेस करता जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको बहुत सारा सेटिंग्स होता है, वो आपको समझना होता है। अगर मैं इसमें एंकर्ड वीवेब पे क्लिक करूं और सेटिंग्स में जाऊं, तो यहाँ पे देखोगे आपको इनपुट सेक्शन में यहाँ पे बैंड्स कैलकुलेशन मोड दिखेगा आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंटेज करोगे तो परसेंटेज के हिसाब से ये फॉर्म करेगा, और यहाँ पे स्टैंडर्ड करोगे तो स्टैंडर्ड के हिसाब से करेगा, ठीक है ना। तो मोस्टली हम स्टैंडर्ड यहाँ पे डेविएशन के हिसाब से काम करते हैं। सेकेंड आता है आपका बैंड मल्टीप्लायर। अब बैंड मल्टीप्लायर क्या है, जब इस बैंड मल्टीप्लायर पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ये जहां पे आप क्लिक करोगे इसके टॉप में या बॉटम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से बैंड क्रिएट करना शुरू कर देगा। इस बैंड का इस्तेमाल हम पुलबैक पे ट्रेड लेने के लिए करते हैं, या टारगेट डिफाइन करने करते हैं, या सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन फाइंड के लिए करते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर बैंड 2 करोगे तो इसके ऊपर एक बैंड एक्सपेंड हो जाएगा, बैंड 3 करोगे तो इसके ऊपर एक बैंड और एक्सपेंड हो जाएगा। क्लियर है आपका। तो मैं सारे बैंड्स को भी डिसेबल करता हूं, ठीक है। अब एक चीज और समझने वाली बात है कि जब आप आओगे एंकर्ड वीवेब के सेटिंग्स में, तो नीचे आपको दिखेगा सोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको आपको ध्यान देना होता है। पर्पज क्या है कि जब भी आप एंकर्ड वीवेब किसी भी जोन पे क्लिक करो, सपोज मान लो अभी हमने यहाँ पे पहले कैंडल पे क्लिक किया है, ठीक है ना। अब अगर इसको पहले कैंडल के अलावा मैं इसको डिलीट कर दूं और एंकर्ड वीवेब में यहाँ पे सपोज मान लो स्विंग लो पे यहाँ पे क्लिक करता हूं, तो भी देख रहे हो कि आप कितना सॉलिड यहाँ पे मार्केट यहाँ से बिल्कुल अलाइन होते हुए जा रहा है, और यहाँ पे एंकर्ड वीवेब को मार्केट सपोर्ट की तरह ले रहा है। लेकिन जैसे फ्यूचर में अब आगे बढ़ोगे तो यही एंकर्ड वीवेब आपका रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। कहां पे, यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। फिर यहाँ पे देखोगे कि मार्केट यहाँ से प्रोग्रेस किया, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, फिर रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये मार्केट जहां तक प्रोग्रेस करता जाएगा, तो मार्केट में जब भी बिग मनी, स्मार्ट मनी, जो बड़े बायर्स हैं, एफआईआई, डीआईज हैं, जो भी पैसा लगाते हैं, तो जो भी एसेट्स का ओपनिंग प्राइस होता है वहां से ये आपका मार्केट में प्राइस को एवरेज करके चार्ट पे लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके अलावा आप जिस भी स्विंग लो, स्विंग हाई, किसी भी कैंडल पे क्लिक करोगे, ये वहीं से प्राइस का एक एवरेज निकालना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल आपने यहां पे लगाया था, अभी हमने यहाँ पे सोर्स क्या रखा था, हमने ओपन रखा था। लेकिन अगर ओपन सोर्स रखने के साथ साथ अगर मैं एंकर्ड वीवेब यहां ना क्लिक करके मैं इस कैंडल पे लगाता हूं, तो देखो क्या होगा। जैसे इस कैंडल पे करूंगा तो आपका जो भी चार्ट पे यहाँ पे एक लाइन प्लॉट हो रहा है ना, तो देखोगे कि ये यहां से इससे डिस्टेंस बना के प्लॉट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। दोनों अपने साथ साथ ये प्रोग्रेस कर रहे हैं। दोनों का पर्पज क्या है, पर्पज समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि एंकर्ड वीवेब से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और इसको एक सिंपल लाइन या यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। आपको ये समझना है कि एंकर्ड वीवेब जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो एंकर्ड वीवेब करता क्या है कि मार्केट में प्राइस एक्शन के हिसाब से जब भी कोई कैंडल फॉर्म होता है किसी भी प्राइस पॉइंट पे,
तो जहां भी आप क्लिक करोगे, सपोज मान लो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करता हूं मैं, सपोज मान लो कि यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। जब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा तो लाइन ड्रॉ करने के साथ आप देखोगे कि यहाँ पे 147.11 डॉलर प्राइस दिखा रहा है सोना का। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे अगर एंकर्ड वी वेब क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि हमारा मार्केट जब यहाँ पे कैंडल आया था, हाई टच किया था, तो उस समय सोना का प्राइस कितना था, 147.11 डॉलर। ठीक है ना। तो जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे, अगर एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्या करेगा मार्केट, ये हमारा एंकर्ड वी वेब आपका जो भी आपका 147.11 डॉलर था ना, उसके हिसाब से प्राइस को एवरेज करते हुए आगे फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा। ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम जब भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम डिफाइन करते हैं कहां कहां, कैंडल के ओपनिंग पे। ठीक है ना। उसके बाद स्विंग हाई, स्विंग लो, 3 मेथड हो गया। अब इस स्विंग हाई, स्विंग लो और कैंडल के ओपनिंग पे जब भी लगाते हैं तो इस पे लगाने के साथ साथ ये जो आपका एंकर्ड वी वेब का सोर्स है, सपोज मान लो मैं इसको दोबारा लगाता हूं यहाँ पे सोर्स पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक करता हूं पहले कैंडल पे, और यहाँ पे क्लिक करने को जब सेटिंग्स में आओगे ना तो यहाँ पे सोर्स में आपको दिखेगा ओपन, हाई, लो, क्लोज, HL2, HL3, OHLC4, HLCC4। ये सारे बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं और सबका काम अलग अलग है। अगर आप ओपन करोगे तो कैंडल के ओपनिंग पे लगेगा, हाई करोगे तो कैंडल के हाई पे लगेगा, लो करोगे तो कैंडल के लो पे लग जाएगा, क्लोज करोगे तो कैंडल के क्लोज पे लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लोज करता हूं, मैं क्लोज कर दूं तो देखोगे यहाँ पे आपका एंकर्ड वीएफ चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो भी कैंडल का क्लोजिंग है ना उस पे आपका यहाँ पे अलाइन हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं कर दूं ओपन, तो जैसे मैं ओपन करूंगा तो कैंडल के ओपन से अलाइन हो रहा है। जैसे मैं करूंगा लो तो कैंडल के लो से अलाइन हो रहा है। जैसे मैं करूंगा हाई तो क्या करेगा, कैंडल के हाई से अलाइन हो रहा है। ठीक है ना। अब अगर करता हूं यहाँ पे HL2 तो क्या करेगा, ये HL2 मतलब हाई लो के एवरेज से अलाइन होकर यहाँ पे आएगा। अगर करूंगा HL3 तो क्या करेगा, हाई लो क्लोज से अलाइन होकर आएगा। अगर करूंगा OHLC4 जो मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज 4, तो उससे अलाइन होकर आएगा। अगर करेंगे HLCC4 तो आपको ये हाई, लो, क्लोज पे अलाइन होकर आएगा। तो ये आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन मोस्टली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 3 करते हैं, 4 करते हैं। पहला ओपन, सेकेंड आपका ओपन, क्लोज, हाई, लो और OHLC4 मैक्सिमम ये इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, इसको मैं ओके करूंगा मैं, तो एक हम इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम टाइम पे, क्या पहला हम इस्तेमाल करते हैं ओपन। ठीक है ना। उसके बाद करते हैं क्लोज। ठीक है ना। उसके बाद करते हैं लो, उसके बाद करते हैं आपका हाई, उसके बाद OHLC4। ठीक है ना। तो ये आपका 4 तरीके से इसका हम इस्तेमाल करते हैं और चारों का अलग अलग पर्पज है, अलग अलग काम है, वो आपके अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। तो इस वीडियो के लिए हम मान के चलते हैं कि पहले कैंडल पे जो आपका ये सोना का जो सेशन स्टार्ट हुआ है ना, ये हमारा 30 अप्रैल का, तो यहाँ पे कैंडल के ओपन पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे ओपन, हाई, लो, क्लोज 4 का सोर्स लगाएंगे, मतलब OHLC4 का। ठीक है। यहाँ पे हमने एंकर्ड वीएफ लिया और यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे पहले कैंडल पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मैं ठीक कर देता हूं मैं, और यहाँ पे सेटिंग्स में जाके इसको मैं करूंगा OHLC4। ठीक है ना। तो जैसे मैं OHLC4 किया, पहला सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद ये हमारा सेम डे का सेशन का हमें पुल बैक पे ट्रेड लेने के लिए, टारगेट बनाने के लिए मार्केट हमारा ये प्लॉट कर दिया। अब देखो यहाँ पे जैसे ये एंकर्ड वी पे प्रोग्रेस किया है ना, देखो बाजार कहां से ये देखो, इसको यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे जो सपोर्ट था, बाजार जैसे इस एंकर्ड वी वेब के नीचे आया तो क्या कर रहा है, ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये जो जोन है, तो जब भी हम ट्रेड लेते हैं, चाहे हम कॉल साइड के लिए लें या हम पुट साइड के लिए, हमारा जब भी ट्रेड में इंटर लेने का प्लान होता है तो हम ट्रेड प्लान करते हैं मार्केट में जब भी हमारा चार्ट पे कैंडल फॉर्म हो एंकर्ड वी वेब के आसपास। ठीक है ना। तो जब भी मार्केट में कैंडल एंकर्ड वी वेब के पास आएगा तभी हम ट्रेड प्लान करते हैं, चाहे कॉल का या पुट का। डिपेंड करता है कि मार्केट हमारा अप साइड के लिए प्रोग्रेस कर रहा है कि डाउन साइड के लिए। ठीक है ना। अगर और ज्यादा विस्तार में आपको जानना है तो आप मेरा एंकर्ड वी वेब का 2 वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हो, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा मैं। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जब इसके ऊपर एंकर्ड वी वेब के ऊपर मार्केट आया तो मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर प्रोग्रेस कर रहा है, इसको सपोर्ट डिफाइन करके चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड के लिए ट्रेड लेंगे। अब देखो जब भी बाजार यहाँ से ऊपर से जाके नीचे आता है तो
तो यहां से बाउंस बैक करके ऊपर जाने की बजाय क्या करता है बाजार, इस जो एंकर्ड वी वेब का सपोर्ट है ना, इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है। तो जब नीचे आता है तो जो हमारा, मैंने पिछले वीडियो में बताया और हर वीडियो में रिपीट करता हूं कि जब भी मार्केट का हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जोन होता है और बाजार उसको ब्रेक करके ऊपर या नीचे आता है, तो वो जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन होता है ना, वो बहुत इफेक्टिव जोन हो जाता है अपोजिट साइड के मार्केट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो एंकर्ड वी वेब हमारा सपोर्ट का काम कर रहा था और बाजार यहाँ से ऊपर जा रहा था, वही एंकर्ड वी वेब के नीचे जब आपका बाजार चलाया तो ये जो मेजर सपोर्ट था ना, अब ये मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो क्या होगा, बाजार आपका यहाँ से नीचे गिरेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें ट्रेड में इंटर यहाँ पे कॉल नहीं करना है, हमें चूंकि बाजार नीचे गिर रहा है और ये एंकर्ड वी वेब जो अभी तक सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे पुट साइड के लिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और हम इतना अच्छा खासा नीचे हम इतना बढ़िया सॉलिड यहाँ पे ट्रेड एंजॉय करेंगे पुट साइड के लिए। अब एक सवाल आपका आएगा, ठीक है आपके एंकर्ड वी वेब के पास मार्केट आया, आपने ट्रेड में पुट या कॉल साइड के लिए ट्रेड लेके एंटर कर लिया, लेकिन आपका टारगेट क्या हो, ठीक है ना। तो टारगेट के लिए अगर आप प्राइस एक्शन का मेरा वीडियो आपने देखा है तो आपको पता है, या नहीं देखा आपने तो आप जाके उस वीडियो को चेक करना, आपको उसमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट में हम एंट्री करने के बाद टारगेट कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपको वो भी नहीं जानना तो आप सिर्फ और सिर्फ एंकर्ड वी वेब का इस्तेमाल करके आप अपना टारगेट और एंट्री डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सपोज मान लो कि यहाँ तक का टारगेट बुक किया आपने, ठीक है ना, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, जहां दिल किया आपने अपने टारगेट बुक किया। लेकिन जब मार्केट यहाँ से रिवर्स जाता है, ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करता है, तो यहाँ पे क्लियर कट आपका इंडिकेशन आप देख रहे हो कि यहाँ पे सोना क्रिप्टो करेंसी रात में कितना बढ़िया सॉलिड यहाँ पे कॉल साइड के लिए ऊपर प्रोग्रेस करते हुए जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अभी तक तो आप यहाँ पे पुट साइड का व्यू था आपका, लेकिन यहाँ से बाजार आपका ऊपर चला गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी बाजार आपका पहला स्विंग हाई जब ब्रेक करता है ना, तो आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से, अगर आपने वीडियो देखा होगा मेरा, तो आपको पता है कि जैसे आपका मार्केट हमारा क्या करता है कि स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई बनाता है ना, तो जब बाजार गिरते हुए क्रम में होता है तो डाउन साइड का मार्केट जैसे आपका रिसेंट पहला स्विंग हाई जो बनाया हुआ होता है उसको ब्रेक करके ऊपर सर्वाइव करता है, तो वो हमारे लिए इंडिकेशन होता है कि बाजार वहां से क्या कर रहा है, बाजार वहां से ट्रेंड रिवर्स करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एंकर्ड वी वेब का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एंकर्ड वी वेब को हम कहां लगाएंगे, इस स्विंग लो पे लगाएंगे। यहाँ पे स्विंग लो पे लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अभी हमारा क्या था सेटिंग्स, इस सेटिंग्स को लगाया था हमने पहले कैंडल पे, तो पहले कैंडल पे था हमारा OHLC4, ठीक है ना। तो चूंकि हम यहाँ पे कहा लगाया, हमने यहाँ पे एंकर्ड वी वेब हमने स्विंग लो पे लगाया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंकर्ड वी वेब का सेटिंग होगा इसको हम OHLC की जगह हम कर देंगे लो। जैसे लो करूंगा मैं, देखोगे आप कि लो करते ही ये हमारा एंकर्ड वी वेब बिल्कुल इस लो से अलाइन हो गया और मार्केट हमारा जब भी कैंडल इस एंकर्ड वी वेब के लो पे आ रहा है तो क्या कर रहा है, यहां से बाजार बाउंस करके ऊपर जा रहा है, मतलब कि ये एंकर्ड वी वेब हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो हमारे लिए क्लियर कट इंडिकेशन है कि जब बाजार यहां से ट्रेंड रिवर्स कर चुका है तो हम एंकर्ड वी वेब का इस्तेमाल करके पुल बैक के ट्रेड लेंगे अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो अभी तक आपको समझ में आ गया हो कि जब भी बाजार हमारा एंकर्ड वी वेब के पास आता है तभी हम ट्रेड लेते हैं कॉल या पुट के लिए। तो जब हमारा एंकर्ड वी वेब को ब्रेक करके बाजार यहाँ नीचे आया था तो हमने क्या किया था, पुट की एंट्री बनाई थी। अब चूंकि यहाँ पे एंकर्ड वी वेब को सपोर्ट की तरह डिफाइन मार्केट लेके चल रहा है और इससे बाउंस बैक करके ऊपर प्रोग्रेस कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी कॉल साइड के लिए, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा और देखो यहाँ पे आप अच्छा खासा ट्रेड एंजॉय करते चलोगे, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ भी एंट्री मिस कर दी, यहाँ भी एंट्री मिस कर दी, यहाँ भी एंट्री मिस कर दी, तो आपका अगला एंट्री पॉइंट कहां बनता है, अगला एंट्री पॉइंट बनेगा आपका कि जब भी बाजार ब्रेक करके एंकर्ड वी वेब के ऊपर सर्वाइव करेगा तो हमारी एंट्री बनेगी कॉल साइड के लिए, यहां बनेगा स्टॉप लॉस और पुनः आपका देखोगे यहाँ पे अच्छा खासा कॉल साइड का ट्रेड एंजॉय करोगे। तो ये हो गया आपका सेम डे में आपका डे ट्रेडिंग के अंदर, इंट्राडे के अंदर कैसे ट्रेड करना है एंकर्ड वी वेब का इस्तेमाल करके। अब देखो इसके लिए आप मेरे बताए लॉजिक पे सिर्फ डिपेंड ना रहो, आप एंकर्ड वी वेब को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कैसे?
अब देखो सेम डे में अगर क्या करता हूँ कि एंकर वी वेब को मैंने पहले कैंडल पे लगाया यहाँ पे, अब इसको मैंने फिर यहाँ पे दोबारा कर दिया OHLC4, ठीक है। अब देखो चूंकि बाजार में आपका मार्केट क्या कर रखा है, यहाँ पे हमारा सेम डे का मतलब जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग है ना, मतलब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे एक स्विंग हाई यहाँ बनाया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको डिफाइन करना है, पता करना है कंप्लीटली कि भाई बाजार ये स्विंग हाई बनाने के बाद क्या यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप जो बाजार का सेम डे का जो मैक्सिमम हाई बनाए हुए होते हैं मार्केट, उस पर एक एंकर वीप लगा सकते हो। देखो जैसे मैं लगाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सपोज मान लो रेड कर दिया मैंने, और इसके सेटिंग्स में चूंकि हम स्विंग हाई पे लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको OHLC4 की जगह हम यहाँ कर देंगे हाई। जैसे मैं हाई करूंगा देखोगे कि इस हाई से अलाइन हो गया और इस हाई के साथ बाजार इससे रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके बाउंस करके नीचे आ रहा है। तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाजार में अर्ली सिग्नल पाने के लिए कि मार्केट कब ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, वहां पे हम ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। कैसे, अब देखो यहाँ पे चूंकि मार्केट यहां तक आपका एक में हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाऊं आपको मैं, यहाँ पे सोलोना ने इतना आपका 9:25 पे एक हाई लगाया था और कितने का $148.70 का हाई लगाया था। अब यहाँ पे एंकर वीप डाल दिया मैंने, तो देखो कि आप जैसे बाजार इसको फॉलो कर रहा है और इस पॉइंट पे आने के बाद एंकर वी वेब को जैसे ब्रेक करके बाजार नीचे प्रोग्रेस कर रहा है, तो हमारी अर्ली एंट्री बन जाती है यहाँ पे पुट साइड के लिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और आप अच्छा खासा ट्रेड में यहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड एंजॉय कर सकते हो। सेम चीज अगर आपने स्विंग हाई लगाया, उसी तरीके से आप यहाँ पे स्विंग लो पे लगा सकते हो। जो अभी तुरंत बताया था मैंने, यहाँ पे लगाओगे तो क्या करोगे, स्विंग लो। अब इसको मैं सपोज मान लो कर देता हूँ यहाँ पे ग्रीन, और इसका सेटिंग्स में जाके मैं कर दूंगा हाई की जगह लो कर दूंगा। तो क्या होएगा आपका यहाँ पे फर्स्ट क्लास आपका एंट्री पॉइंट मिल गया कि भैया यहाँ पे एंटर करना है, और आगे टारगेट हमारा बनता चला जाएगा। तो टारगेट कैसे डिफाइन करते हैं, पहला टारगेट होता है हमारा जब जाके आपका चार्ट पे कैंडल जो फॉर्म होता है, स्विंग आपका एंकर वी वेब का जो लाइन होता है ना, जहां पे ये टच करता है, वो हमारा पहला टारगेट होता है। तो हम करते क्या, या तो हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और लंबा ट्रेड एंजॉय कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। तो ये हो गया आपका स्विंग हाई, ये हो गया स्विंग लो, और ये हो गया कैंडल का ओपनिंग, ठीक है। अब चाहते हो कि मार्केट में सपोज मान लो कि आपका पहले दिन का चार्ट, वो पहले दिन का चार्ट आपका बना नहीं है, पहले दिन का मार्केट ओपन हुआ, पहला कैंडल बना नहीं है, लेकिन उसके पहले आप चाहते हो कि मार्केट में हमें पता चल जाए कि भैया सही जगह पे एंट्री कहां बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसको सपोज मान लो मैं क्या करता हूं कि इसको थोड़ा सा रिप्ले मोड में डालता हूं, मैं इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे करता हूँ रिप्ले मोड में लेके यहाँ पे मैं करता हूँ आपका 30 मई वाला चार्ट मैंने हिडन कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे रिप्ले मोड में आने के बाद मैं करता हूँ इसकी सेटिंग्स, जो मैक्स प्ले स्पीड है सपोज मैंने 5x कर दिया, ठीक है। अब देखो होगा क्या, तो हमें करना है क्या, तो हमें पता नहीं है कि यहाँ पे अगर 30 तारीख का मार्केट जब ओपन होगा तो हमें पता नहीं कि बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो उसको पता करने के लिए, अर्ली सिग्नल लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस डे का जो चार्ट मार्केट में बनाया हुआ है ना, उस पे हम अपना एंकर वी वेब प्लॉट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके दो तरीके हैं। एक तरीका होता है कि मार्केट में प्रीवियस डे का जो पहला कैंडल बाजार ने बनाया हुआ है ना, एक एंकर वी वेब हम यहाँ प्लॉट कर देंगे, क्या लगा के यहाँ पे कर देंगे हम बाजार का यहाँ पे OHLC4, ठीक है। ओके, यहाँ पे स्टाइल में गए, इसका मैंने कर दिया सपोज मान लो सियान कलर का, ओके कर दिया मैंने। उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद आएंगे हम नीचे, यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस डे का स्विंग लो बाजार ने जो बनाया होगा, एक हम उस पे प्लॉट करेंगे। तो हमारा स्विंग लो कौन सा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा जो प्रीवियस डे का स्विंग लो है कहाँ पे है, वो हमारा स्विंग लो यहाँ पे है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक हम डिफाइन कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोज मान लो हमने कर दिया इसको ऑरेंज। अगला क्या कर सकते हैं हम, अगला एक कर देंगे जो बाजार ने प्रीवियस डे का हाई लगाया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस डे के हाई पे लगा देंगे, और इसको सपोज मान लो मैंने कर दिया एक लाइट ब्लू कलर का। तो ये हो गया प्रीवियस डे का। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि अब उसके और प्रीवियस डे का एक लगा लेंगे, ताकि जो बाजार जब ओपन हो तो हमें एक गारंटेड स्कैल्पिंग करने के लिए, स्विंग ट्रेड करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिले। तो हम क्या करेंगे कि उसके पहले दिन का भी हम एंकर वी वेब यहाँ पे पहले कैंडल पे लगा लिया हमने, और इसके सेटिंग्स को हमने कर दिया यहाँ पे इनपुट में आके OHLC4, और इसका कलर हमने कर दिया सपोज मान लो इसका कलर कर देते हैं हम यहाँ पे एक डार्क ग्रीन, ओके कर दिया हमने।
उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं हम, देखो इसका कोई लिमिट नहीं कि आप कितना लगा सकते हो, आप जितने प्रीवियस डे में जाओगे वो सब आपका एक ट्रेडिंग पॉइंट आपको देता चला जाएगा एंट्री और टारगेट के लिए। ठीक है ना, मैं आपको सिर्फ प्रीवियस 2 दिन के चार्ट पे लगा कर दिखा रहा हूं ताकि एक आइडिया लग जाए, क्योंकि अगर आप और बढ़िया तरीके से ट्रेड करना चाहते हो तो आप जितने प्रीवियस डे का 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन इवन की मंथ का अगर आप लगाओगे ना, तो आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस का पॉइंट, एंट्री पॉइंट, रिवर्सल पॉइंट ऑटोमेटिकली ये आपका एंकर टू वी की तरह निकल के आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 दिन पहले वाले पे अब एक यहाँ पे लगाएंगे एंकर टू वी। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे हम इसको हाई कर देंगे। हाई करने के बाद यहाँ पे स्टाइल में आने के बाद कलर सपोज मान लो मैंने इसका कर दिया येलो कलर का। ठीक है, ओके कर दिया हमने। अब इसका एक और बच गया हमारा स्विंग लो। तो उसके 2 दिन पहले का स्विंग लो क्या था, वो स्विंग लो था हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे स्विंग लो लगाने के बाद इसको क्या कर देंगे, सपोज मान लो इसको ब्लैक कर दिया मैंने। अब ये हमारा चार्ट 2 दिन का था, इस 2 दिन के चार्ट पे हमारा एंकर वी वे प्लॉट हो गया। ठीक है ना, अब हमें पता नहीं है कि अगले दिन बाजार में क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूं। मैं जैसे प्ले करूंगा मैं, आप देखोगे कि प्ले करने के साथ जो भी कैंडल फॉर्म हो रहा है ना, उस कैंडल के फॉर्म होने के साथ एंकर्ड वी वेब आपके साथ प्रोग्रेस कर रहा है। और जो भी आपका बाजार में एंकर्ड वी वेब बना हुआ है ना, उस पे आपका सारा कैंडल यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। तो यहां से बाउंस करके ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये जोन बन रहा है, इसको थोड़ा सा स्टॉप करता हूं मैं। अब ये जोन बन रहा है, तो अब यहाँ पे देखोगे कि जो स्विंग लो पे यहाँ प्रीवियस डे पे लगाए थे मैंने, तो बाजार ने क्या किया, इसके यहां से ओपन होने के बाद ऊपर गया और यहां से बाउंस करके नीचे आके इसको रेसिस्टेंस मानने के बाद यहां से नीचे आया। फिर यहां से बाजार क्या किया, ऊपर चला गया, यहाँ पे सपोर्ट डिफाइन कर दिया। तो ये हमारे लिए एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि बाजार इसके ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे दोबारा बाउंस करके एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर सर्वाइव कर गया। तो ये हमें एंट्री पॉइंट दे रहा है कॉल साइड के लिए, हमारा स्टॉप लॉस। और इस तरीके से हम स्कैल्प करना चाहें तो यहाँ तक स्कैल्प कर लेंगे, या अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो इतना लंबा स्विंग हम एंजॉय कर सकते हैं। अब हमें प्रीवियस 2 दिन का लगाने का क्या फायदा हुआ, प्रीवियस 2 दिन का लगाने का फायदा क्या हुआ है कि जो भी एंकर्ड वी वेब का लाइन यहाँ प्लॉट हुआ है ना, तो वहां पे बाजार आपका रिएक्ट कर रहा है। और उस रिएक्ट के जोन को, सपोर्ट रेसिस्टेंस के जोन को हम ट्रेड करते हैं पुल बैक पे, ट्रेंड रिवर्सल पे, टारगेट के लिए और एंट्री के लिए। ठीक उसी प्रकार देखो यहां से बाजार उठ के ऊपर तो आया, लेकिन जो 2 दिन पहले का जो ब्लैक यहाँ पे हमने डिफाइन किया था ना, यहाँ पे देखो स्विंग लो वाले पे ना, तो यहाँ पे बाजार आपका ब्लैक ऊपर ये वाला लाइन है, कौन सा, यहाँ पे जो हमने प्लॉट किया था एंकर्ड वी वेब, ये एंकर्ड वी वेब ऊपर चला गया। मतलब ये दिखा रहा है कि बाजार हमारा यहाँ पे जो प्राइस का एवरेजिंग था ना, उसके नीचे प्राइस है। इसका मतलब बाजार यहाँ पे अभी जो एक्चुअल भाव था उसके एवरेज से नीचे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बाजार हमें एंट्री पॉइंट दे रहा है यहाँ पे पुट साइड के लिए। तो हम क्या करेंगे, अच्छा खासा यहाँ पे पता लग रहा है कि इसको यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया। फिर उसके बाद ये जो सेकंड वाला येलो लाइन हमने प्लॉट किया था कहाँ पे, यहाँ पे देखोगे उसके प्रीवियस डे में क्या पे स्विंग हाई वाले पे। तो बाजार ने जब इसको भी ब्रेक किया तो एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि बाजार यहाँ रेसिस्टेंस लिया, यहाँ रेसिस्टेंस ले रहा है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि बाजार में ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और हमें यहाँ पे पुट का अच्छा खासा ट्रेड मिल रहा है। और आप अगर हिम्मत थोड़ा सा दिखाओगे तो यहाँ पे अच्छा खासा पुट का ट्रेड एंजॉय कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब इसको प्ले करूं, देखो कैसे आपको सारा ये आपका जो भी एंकर्ड वीव लगाया आपने, ये रिएक्ट करेगा बाजार के साथ। अब ये देखो आपके सामने ये प्ले किया हमने 5x में। तो 30 अप्रैल का जो भी चार्ट है ना, उस पर देखो थोड़ा सा जूम करता हूं मैं, ये एंकर्ड वी वेब आपके सामने बिल्कुल परफेक्ट रिएक्ट कर रहे हैं। देखो बाजार कैसे पुल बैक देगा, कैसे यहाँ पे रिवर्सल होएगा, सब कुछ आपके सामने क्लियर है। तो एंकर्ड वी वेब बहुत बढ़िया टूल है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो, निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो, सोना क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हो, इवन कि आप कमोडिटी के कोई भी आपका एसेट जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस या कोई भी इंडियन स्टॉक, उसमें आपको एंकर्ड वी वेब से बढ़िया कोई परफेक्ट टूल अभी तक आपका मुझे लगा नहीं जो इतना बेहतरीन सॉलिड क्लियर कट आपको ट्रेड दे। जो एक आम बिगिनर जो 1-2 महीने मार्केट में आए हुए हुआ होगा ना, वो भी आप बढ़िया आप इसे एंकर्ड वी वेब का इस्तेमाल करके बढ़िया अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता है। शर्त यह है कि उसको एंकर्ड वी वेब इस्तेमाल करने आना चाहिए। अगर नहीं आता है, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। आप इस एंकर्ड वी वेब की वीडियो को अच्छे समझो, देखो और इस्तेमाल करो। इससे बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड आप डिफाइन कर पाओगे। अब एक सवाल आता है कि ठीक है आपने शॉर्ट टर्म में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा दिया, अगर सपोज मान लो कि हमें पोजिशनल ट्रेड लेना हो या 2 दिन 3 दिन या 4 घंटे 5 घंटे का स्विंग ट्रेड लेना, तो क्या करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे अगर डे टाइम फ्रेम में भी करें, अगर सपोज मान लो इसको मैं डे टाइम फ्रेम में कर दूं, ठीक है ना,
अब डे टाइम फ्रेम में करने के बाद सोलना क्रिप्टोकरेंसी का चार्ट है, तो अब मैं चाहता हूं कि मैं एक बढ़िया अच्छा खासा एक 3 दिन 4 दिन 5 दिन का 10 दिन का स्विंग ट्रेड करूं। तो कैसे करूंगा, तो ये हमने डे के टाइम फ्रेम में प्लॉट कर दिया, ठीक है ना, डे के टाइम फ्रेम में चार्ट लगा दिया। अब हमें करना क्या है कि हमें पता करना है कि भैया हमें मार्केट में अगर जानना है कि बाजार अपसाइड में जा रहा है कि डाउन साइड में जा रहा है और अगला 2-3 दिन का ट्रेड कैसा रहने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखोगे कि इस प्राइस पॉइंट पे बाजार यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 19 जनवरी 2025 को हाई लगाया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंकर वीएफ खोलेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद इनपुट्स में हाई ओके कर दिया हमने। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट हमारा जो भी नियरेस्ट लो होगा, सपोज मान लो यहाँ पे लो है, यहाँ पे लो डाल दिया हमने, इसको कलर हमने कर दिया रेड, और इसको हम क्या कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाके इसका हम कर सकते हैं लो ओके कर दिया हमने। तो ये यहाँ से प्लॉट हो गया हमारा। अब हमारा आता है ऑप्शन क्या है कि बाजार जो भी रिसेंट लो और हाई डिफाइन करा है, जो स्विंग लो स्विंग हाई, उस पे हम प्लॉट करके देख सकते हैं। तो सपोज क्या है कि यहाँ पे हमारा रिसेंट हाई कौन सा है, ये है, हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। एक रिसेंट हाई कौन सा है, ये यहाँ प्लॉट कर दिया। एक रिसेंट लो यहाँ प्लॉट कर दिया। तो इस तरीके से प्लॉट करके आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन की रेंज में आप पता कर सकते हो कि बाजार आपका अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो भी आपका एक दिन कैंडल बना हुआ है ना, ये आपका एक दिन कैंडल, यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 14 दिन तक मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में था। फिर यहाँ से ऊपर गिरना शुरू हुआ। तो जब गिर रहा है ऊपर, तो कैसे पता लगेगा बाजार हमारा नेक्स्ट डे गिर ही रहा है। यहाँ पे एंकर डीवीए प्लॉट किया हमने, यहाँ पे इसको हाई कर दिया हमने। तो हाई करोगे, तो जैसे हाई करोगे आपको दिख जाएगा कि भैया बाजार हमारा इसके नीचे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम आपका अच्छा खासा यहाँ पे पता कर सकते हैं कि बाजार हमारा क्या जा रहा है, नीचे डाउन साइड के लिए। तो हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो इसी तरीके से आपका एंकर वी वेब को इस्तेमाल करने का तरीका जो है ना इनफाइनाइट है। आप कैसे ट्रेड करते हो, 1 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में, डजंट मैटर, डिपेंड करता है कि आप उस एंकर वी वेब को प्लॉट कहाँ करते हो। डे ओपनिंग के पहले कैंडल पे करते हो या आप स्विंग लो पे करते हो, स्विंग हाई पे करते हो, सब में काम करेगा, ठीक है ना। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आया हो, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हर कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ और सबकी समस्या का समाधान में करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आता हूँ ये कम्युनिटी के मार्केट में, सपोज क्रूड ऑयल पे क्लिक किया मैंने। अब क्रूड ऑयल के चार्ट पे अगर लगाऊं मैं, तो देखो क्रूड ऑयल के चार्ट पे ये हमारा क्रूड ऑयल का आपका 30 अप्रैल 2025 का चार्ट है। अगर मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल के पहले ओपनिंग कैंडल पे लगाऊं और इसको मैं कर दूं OHLC4, ठीक है ना, ओके किया हमने। तो यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो कि बाजार में कहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है, बाजार कहां से बाउंस करके ऊपर गया और कहां से बाजार आपका दोबारा रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप एंकर वी वेब का इस्तेमाल करके बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। इससे बढ़िया टूल एक बिगिनर के लिए मेरा ख्याल है अभी तक शायद ट्रेडिंग में कोई नहीं है। आप अगर एंकर वी वेब पे अच्छा खासा कमांड हासिल कर लेते हो, तो मेरा ख्याल है कि आप हर दिन अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओगे। अगर इसको मैं नेचुरल गैस में लगाऊं, अगर ये देखो इसको मैं अगर नेचुरल गैस में लगाता हूं, तो नेचुरल गैस में भी ये बहुत बढ़िया परफेक्टली काम करता है। ये देखो फर्स्ट क्लास काम किया यहाँ पे। अगर स्विंग लो पे लगाऊं मैं, तो स्विंग लो से फर्स्ट क्लास आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कहां तक बाजार जा रहा है, कहां पर रेजिस्टेंस है। तो इसको आप स्कैल्पिंग करने के लिए इस्तेमाल करो, स्विंग ट्रेड करने के लिए करो, पोजिशनल ट्रेड करने के लिए करो, सब में काम करता है। सपोज एग्जांपल के लिए मान लो कि आप यहाँ पे हो, अगर यहाँ पे आपको स्कैल्प करना है, थोड़ा स्विंग लेना, सपोज मान लो कि ये आपका एंकर वी वेब अपने स्विंग लो पे लगा दिया, तो ये आपको क्लियर कट जब तक आपका इस एंकर वी वेब को फॉलो करेगा, आपको पता है कि बाजार यहाँ से ऊपर जा रहा है। जब इस एंकर वी वेब के नीचे आएगा, पता है आपको बाजार नीचे जा रहा है, तो आप 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट का भी आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो स्कैल्पिंग करने के लिए, ठीक है ना। वह दोबारा आते हैं हम यहाँ पे सोलना क्रिप्टोकरेंसी में। अब सोलना में आने के बाद फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि नहीं आप 5 मिनट 10 मिनट का ट्रेड प्लान नहीं कर पा रहे हो, आपको छोटे छोटे ट्रेड लेने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप 1 मिनट का चार्ट लगा सकते हो। अब 1 मिनट का चार्ट लगाने के बाद क्या करोगे आप, 1 मिनट का चार्ट लगाने के बाद जहां आपका दिल करे वहां पे आप अच्छा खासा आप बाजार में एंकर वी वेब को प्लॉट करके आप फर्स्ट क्लास ट्रेड एंजॉय कर सकते हो। तो इसका यूज इनफाइनाइट है, डिपेंड करता है ट्रेडर्स के ऊपर कि कोई भी ट्रेडर इस एंकर वी वेब का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहता है और किस पर्पज के लिए करना चाहता है। क्या वो स्कैल्प करना चाहता है, स्विंग ट्रेड लेना चाहता है, पोजिशनल ट्रेड लेना चाहता है, क्या करना चाहता है, ठीक है। अब इस एंकर वी वेब में आपके बहुत सारे सेटिंग्स है, जैसे यहाँ पे एक सेटिंग्स है। अब यहाँ पे सपोज मान लो
इसका कलर कर दिया मैंने दोबारा ब्लू कलर का। अब यहाँ पे चूंकि हम जो ट्रेड ले रहे थे, हम क्या करते हैं, बैंड्स कैलकुलेशन वर्ड क्या था हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन था। अगर मैं इसको कर दूं परसेंटेज, तो परसेंटेज करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ खासा फर्क नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे आप बैंड्स पे क्लिक करोगे तो आपको अंतर दिखाई देगा। कैसे? अब देखो, ये जो हमने बैंड्स मल्टीप्लायर 1 और बैंड्स मल्टीप्लायर 2 है ना, इसको इनेबल किया मैंने, ठीक है ना। इनेबल करने के बाद आप देखोगे कि अगर मैं इसको बैंड्स कैलकुलेशन मोड को यहाँ पे कर दूं स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या था, यहाँ पे जो कैंडल के ओपनिंग पे जो क्लिक किया था हमने, यहाँ से आपको ऐसे फॉर्म करते हुए दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं कर दूं स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह परसेंटेज, तो बाजार में जो भी प्राइस में चेंजेस आएगा ना, वो परसेंटेज के हिसाब से चेंज आएगा, उसके हिसाब से ये लाइन प्लॉट करना शुरू कर देगा। कैसे? इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूं मैं, और ये हमारा 30 अप्रैल का जो चार्ट है एंकर्ड वी वेब का, यहाँ पे पहला कैंडल के ओपनिंग पे मैं डालता हूँ। यहाँ पे किया हमने। अब यहाँ पे बैंड मल्टीप्लायर हमारा सारा इनेबल है। अब यहाँ पे बैंड मल्टीप्लायर इनेबल होने के साथ जो बैंड मल्टीप्लायर का सेटिंग्स है ना, वो सेटिंग्स देखो, बैंड मल्टीप्लायर कितना है, 2 इनेबल किया हमने। यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड की जगह हमने कर दिया परसेंटेज। तो मार्केट क्या कर रहा है, ये एंकर वी वेब क्या कर रहा है, एंकर वी वेब जो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का लाइन प्लॉट कर रहा है यहाँ पे, ये हमारा परसेंटेज के हिसाब से कर रहा है। मतलब कि बाजार में एक दिए हुए समय में, एक दिए हुए टाइम फ्रेम में कितना परसेंट का एक किसी भी एसेट पे, मतलब मान लो सपोज सोना का एसेट है, तो सोना में परसेंटेज के हिसाब से कितना प्राइस में चेंज आ रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एंकर्ड वी वेब को प्लॉट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपका इस्तेमाल करने का अलग अलग तरीका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर स्टैंडर्ड की जगह परसेंटेज लगाया हुआ है, तो परसेंटेज लगाने के बाद आपको क्लियर कट दिख रहा है कि जो नीचे वाला बैंड है, जैसे इसको क्रॉस किया तो आपको पता है कि बाजार में हमारी एंट्री बन रही है कॉल साइड के लिए। तो यहाँ एंट्री बनाओगे तो यहाँ पे हमारा टारगेट होएगा, यहाँ एंट्री बनाओगे तो यहाँ टारगेट होएगा, यहाँ एंट्री बनाओगे तो यहाँ टारगेट होएगा। लेकिन बड़ा ट्रेड लेना चाहते हो तो आप यहाँ तक आप बड़े लेवल पे ट्रेड एंजॉय कर सकते हो, लेकिन हर लेवल पे आपका टारगेट क्या होगा बाजार प्रोग्रेस करने के बाद, ये परसेंटेज वाला जो लाइन है ना, ये आपका टारगेट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बैंड्स है ना, ये आपका अगर बाजार नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम करेगा, जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तभी ये सपोर्ट का काम करता है। क्लियर है आपका? तो यही तरीका होता है एंकर्ड वी वेब को इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके से मार्केट में पुल बैक पे, ट्रेंड रिवर्सल पे, ठीक है ना, एंट्री पता करने के लिए, टारगेट पता करने के लिए। इसका यूजेस इनफाइनाइट है, वो आपके इस्तेमाल करने के तरीके पर डिपेंड करता है कि आपका एज क्या है। एज मतलब कि आपका मार्केट में ट्रेड करने का सॉलिड कॉन्फिडेंस तरीका क्या है, किसमें आप बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंट फील करते हो, उसको एज बोलते हैं। मैं आपके एज उम्र की बात नहीं कर रहा, एज मतलब कि आपका परफेक्ट इस्तेमाल करने का तरीका। तो इसको अलग अलग तरीके से आप इस्तेमाल करके अच्छा खासा ट्रेड बुक कर पाओगे। तो मेरा ख्याल है कि एंकर्ड वी वेब के बारे में काफी कुछ आपको पता चल गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, कुछ भी दिक्कत है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप मेरे को ये भी बता सकते हो कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जितने भी ट्रेडर्स भाई इस चैनल का जो मेंबर बनना चाहते हैं जरूर बनिए, बहुत स्वागत है आपका। और अगर आपको एंकर्ड वी वेब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए, सबका रिप्लाई करता हूं मैं। थैंक यू सो मच।